नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस समय आए हुए दो ट्वीट की, जिसमें उन्होंने दो बड़े ऐलान किए हैं। पहला ऐलान उन्होंने किया है सरकार बनते ही किसान कर्ज माफी कर देने का, और दूसरा और सबसे बड़ा ऐलान किया है पुरानी पेंशन बहाली करने का। इसके लिए कांग्रेस उदाहरण ये भी दे रही है कि जिस तरह से राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और अब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी, वैसी ही कुछ बहाली यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार साल 2023 विधानसभा चुनाव में बनती है, यानी कि जनता यदि कांग्रेस को सरकार में एक बार फिर से सत्ता वापसी करवाती है, तो यहां पर भी पुरानी पेंशन बहाली होगी। आपको पता होगा, पुरानी पेंशन बहाली एक ऐसा विषय है जिस पर पूरे देश में तमाम राज्यों में अलग अलग हमने न केवल आंदोलन देखे, बल्कि साथ ही साथ अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी वर्ग से पूछेंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो बहुत बड़ा भरण पोषण होता है वो पेंशन पर होता है। और यही वजह है कि जो नए कर्मचारी हैं, यानी कि साल 2005 के बाद से अभी तक के, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात होती है। खैर, ये विषय के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली विषय पर जब पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान PCC चीफ कमलनाथ ने ये ट्वीट किया तो इस पर पलटवार भी आया है सरकार की ओर से। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, यह भी सुनिए, और साथ ही साथ उसके बाद सुनिए कि कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। सिलसिलेवार पहले वो आपको सुनवा देते हैं। काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। लगातार झूठ बोलने से लोग भ्रमित नहीं होते। ये मध्य प्रदेश है, झूठ बोले कौआ काटे। और आपकी इस घोषणा जो रोज आप नई नई कर रहे हो ना, इससे एक पिक्चर का गाना याद आ रहा है, कसमें वादे प्यार वफा। आपकी बातें हैं, बातों का क्या। 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ करने वाले आप थे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने वाले आप थे। आपने नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। मध्य प्रदेश भूला थोड़ी है। रोटी कपड़ा मकान जिस तरह से आपने की, संबल योजना बंद की, एक बच्ची को भी आपने 51,000 रुपये नहीं दे पाए, और घोषणा करते रहे आप बेटियों के लिए। हमारे सबरे योजनाएं जो जनहितैषी थी, सब पर आपने ताला डाल दिया। ये नौजवानों को सुनहरे भविष्य का आपने दिखाया, और फिर ढोल चराओ और ढोल बजाओ आपने कहा। ये भूला थोड़ी है मध्य प्रदेश। देखिए, स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी अपनी नीति और नियत दोनों तय कर चुकी है और बता चुकी है कि चाहे किसान कर्ज माफी जो हमने पहले करी थी 27 लाख किसानों की, जिसे खरीदे हुए जनादेश की सत्ता और सरकार ने बंद कर दिया, उस कर्ज माफी को वापस लागू किया जाएगा। वो कर्मचारी जिनकी पुरानी पेंशनों को रोकने का काम इस मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। कई मध्य प्रदेश जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे OPS लागू हो चुकी है, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, अब हिमाचल में भी लागू होगी, और मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश में भी लागू हम करेंगे। नीति नियत स्पष्ट है। बीजेपी की सरकार जवाब दे कि क्यों किसान कर्ज माफी जैसी महत्वपूर्ण योजना को बंद किया गया, क्यों पेंशन जो बढ़नी चाहिए, पुरानी पेंशन योजना मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए, वो सत्ता और सरकार में बैठ के क्यों नहीं कर रहा है। तो ये आपने सुना कुणाल चौधरी, जो कि कांग्रेस विधायक हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बन जाएगी, यानी कि कांग्रेस की जब सत्ता में वापसी होगी, तो यहां पर OPS को लागू किया जाएगा। OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। ये दोनों ही बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा जुड़ा हुआ है किसानों से, दूसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है कर्मचारियों से। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कर्मचारी और किसान अगर ठान लें तो किसी की भी सत्ता वापसी करवा सकते हैं और किसी की भी सत्ता की विदाई कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये दो ट्वीट हैं। ये कोई साधारण ट्वीट नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है, और इस ट्वीट के बाद से ही मध्य प्रदेश की सियासत में इस तरह के वार पलटवार आए हैं। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं।
मिनेंद्र डागा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राम पांडे जी, अब चर्चा तो आपके नेता यानी कि कमलनाथ जी के इस ट्वीट पर ही हो रही है। आप लोग फुल्ली कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि ओपीएस भी लाएंगे, कर्ज माफी भी कर देंगे, लेकिन भाजपा से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि आप लोग पुराने जो वादे हैं वही एक बार फिर से कर रहे हैं। बहरहाल राम पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी, मैं अपनी बात जनता को सुनाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के तो कान हमेशा बंद रहते हैं, उन्हें मेरी बात न समझ में आएगी न सुनाई देगी। तो जो जनता IND24 को देख रही है वो मेरी बात पर विश्वास भी करेगी। जैसा कि कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है कि पुरानी पेंशन योजना दोबारा चालू की जाएगी जी। तो थोड़ा सा मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि पुरानी पेंशन योजना क्या थी और नई पेंशन योजना क्या है। पुरानी पेंशन योजना में जो सैलरी मिलती थी रिटायरमेंट के पहले तक, जो अधिकतम सैलरी होती थी उसका कम से कम 50% उसको पेंशन के रूप में मिलता था। और उनके परिवारजनों को यदि उस सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी उसमें यह प्रावधान था। और यदि महंगाई बढ़ती थी तो महंगाई के हिसाब से भी पेंशन बढ़ जाती थी। नई पेंशन योजना में पैसा तो काटा जा रहा है सरकारी कर्मचारियों का, लेकिन वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। शेयर मार्केट में किस कंपनी के सरकार शेयर खरीदेगी ये कर्मचारी को नहीं पता है, और कितना प्रॉफिट आएगा ये कर्मचारी को नहीं पता है। तो नई पेंशन स्कीम लागू है, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम में यदि 20,000 रुपए पेंशन मिलते थे तो नई पेंशन की स्कीम में 1 से 1,500 रुपया पेंशन मिल रहा है। करीब 15-20 गुना कम पेंशन का अमाउंट कर दिया गया है। दूसरी बात, पेंशन के मामले में जनता 100% विश्वास इसलिए कर सकती है कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। राजस्थान में गहलोत सरकार है, अशोक गहलोत जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। इसलिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को पुरानी पेंशन लागू करने में कोई परेशानी नहीं होगी और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। नई पेंशन योजना की जो शुरुआत की थी वो अटल सरकार ने की थी। पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन वाली जो थी, जो कर्मचारियों के साथ कुठाराघात, विश्वासघात किया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। तो ये तो हो गई पेंशन की बात। अब मैं आ जाता हूं किसान कर्ज माफी पर। किसान कर्ज माफी पर मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी ने किसान कर्ज माफी की है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी नहीं की है। मैं IND24 से निवेदन करूंगा कि इस पर आधे 1 घंटे की आप रिपोर्ट बनाइए। किसान कर्ज माफी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स मैं और मेरी पार्टी आपको देगी। और किसान कर्ज माफी कमलनाथ सरकार ने नहीं की है, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भारतीय जनता पार्टी देगी। और IND24 पर मुझे विश्वास है कि आप निष्पक्ष रिपोर्ट बनाकर देंगे। और कर्ज माफी पर सैकड़ों डिबेट हो चुकी हैं। जनता को के पास सच्चाई जानी चाहिए कि कर्ज माफी कितनी हुई है और कितनी बची हुई है। जहां तक मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने विधानसभा के अंदर माना कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। विधानसभा के अंदर आप मानते हैं कि कांग्रेस ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। विधानसभा के बाहर आप कहते हैं कि नहीं किया है। इनके पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल तक के परिवार का कर्जा माफ हुआ है। किसानों के पूरा जितना भी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, सुरेश पचौरी जी हमारे नेता है, उन्होंने मीडिया को सारे पेपर उपलब्ध भी करा दिए थे। और दूसरा बात, यदि कोई योजना चल रही होती है तो आगे की सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको कंटिन्यू किया जाए। यदि 27 लाख किसानों के बाद कुछ किसानों का कर्जा माफ होना बच गया था तो वो शिवराज सरकार की ड्यूटी थी कि उनका माफ किया जाए। आप ये क्यों कहते हैं कि इन किसानों का छूट गया?
अरे भाई छूट गया तो अब आपकी सरकार है, आप उसको कंप्लीट कीजिए। क्या किसान कर्ज माफी को शिवराज सरकार सही नहीं मानती है? यदि आप सही नहीं मानते हैं, गलत है, तो आप ये कहिए कि हम उद्योगपतियों का तो 10 लाख एनपीए कर सकते हैं, लेकिन किसान का 40-50 हजार करोड़ माफ नहीं कर सकते। 4-5 बड़े उद्योगपतियों का एनपीए जितना होता है उतना मध्य प्रदेश के किसानों का, पूरे प्रदेश के किसानों का उसमें कर्जा माफ हो जाता है। तो कांग्रेस सरकार, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिन तो छोड़िए, कमलनाथ जी ने सबसे पहले जैसे ही शपथ ली, पहला साइन किसान कर्ज माफी पर किया और किसानों का कर्जा माफ कर दिया। उसमें से 3000 करोड़ का घोटाला पाया गया। मतलब 3-4 लाख किसान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमने तो कर्जा लिया ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3-4 लाख किसानों का 3000 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें पाया गया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। तो ये किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग या अन्य कौन लोग थे जो 3000 करोड़ रुपया बैंकों से निकालकर किसानों के नाम पर खा गए? उस घोटाले की भी कमलनाथ सरकार में जांच चल रही थी, लेकिन ये खरीद फरोख्त की सरकार के कारण वो घोटालों की जांच पूरी नहीं हो चुकी। तो आप ही इसका समाधान निकाल सकता है ID24 कि किसान कर्ज माफी हुई है या नहीं हुई है। आप 1 घंटे की रिपोर्ट बनाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे पांडे जी, मैं बता दूं, कल आप नहीं थे हमारी चर्चा में। कल रात्रि हमने इसी विषय पर चर्चा भी की थी, और जो आपने डेटा बोले वो डेटा भी हम आपसे लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मिनेंद्र जी, बहुत विस्तृत रिपोर्ट ही मैं कहूंगा राम पांडे जी ने अपनी ओर से पेश की है, यानी अपने पार्टी की ओर से। मिनेंद्र जी, ये मतलब आपसे बहुत सारे सवाल हो गए हैं। मिनेंद्र जी, चलिए, मेरी आवाज लगता है उन तक पहुंच नहीं पा रही है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गौरव जी, विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ के 2 ट्वीट, और मैं तो कहूंगा 2 पावरफुल ट्वीट, एक ट्वीट किसान कर्ज माफी के ऐलान का और दूसरा ट्वीट ओपीएस पर, क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनावी साल है और मध्य प्रदेश में अब दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर काम करना शुरू कर दिया है, और ये साल भर आपको और हमें बड़े ही पावरफुल वादे और घोषणाएं अपने को देखने को आएंगी। अब देखना यह है कि इन वादों को, इन घोषणाओं को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। सबसे पहले तो इसकी स्टडी की जाना चाहिए और उसके बाद उस वादे को अमली जामा पहनाना चाहिए, जैसा पिछली बार सरकार में हुआ था। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और 10 दिन में भले कर्जा माफ कर दिया, लेकिन उस समय जो परिस्थिति थी, जो खजाने की स्थिति थी, जो वित्तीय हालात थे, उनमें उस सरकार ने उसको 3 स्टेप 4 स्टेप में करने की कोशिश की, जिसके कारण बहुत सारी गफलतें पैदा हुई। ऐसी परिस्थिति को रोकने के लिए ज्यादा बेहतर होगा, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, जो भविष्य में आने वाली योजनाओं और घोषणाओं की तैयारी कर रही है, घोषणा करेगी, उनको पहले किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा, इसकी जानकारी भी उन्हें निकालना चाहिए। जी, ये बहुत अहम बात आपने कही। सर, मैं आपसे ये बात जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर हम ओपीएस को मध्य प्रदेश में लागू करते हैं तो क्या इससे सर सरकार पर अतिरिक्त खर्चा आएगा, या फिर जो अभी स्कीम सरकार चला रही है ये ज्यादा बेहतर है? मतलब एक कर्मचारी वर्ग भी तो इस विषय को बहुत गंभीरता से देख रहा होगा ना सर, इस तरह के जो ट्वीट हैं, बयान हैं। नहीं, स्वाभाविक तौर पर मैं आपसे इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर घोषणा का वित्तीय आकलन किया जाना चाहिए, जिससे स्थिति स्पष्ट रहेगी कि हम इसे कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। होता क्या है, राजनीतिक दल घोषणा तो कर देते हैं, जैसे पिछले 2.5 साल में हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि जो घोषणाएं कांग्रेस ने की थी, सारे भाजपा के नेता यही कहते हैं कि 1.5 साल में ये सरकार क्यों नहीं कर पाई। सारी घोषणाओं को पूरा करने में 5 साल लगते हैं। उन घोषणाओं का टाइम बाउंड भी दिया जाना चाहिए कि हम ये सबसे पहले यह घोषणा पूरी करेंगे, इस पर ये खर्चा आएगा, उसके बाद हम ये वित्तीय प्रावधान करेंगे, अगली बार फिर हम ये करेंगे। इस प्रकार से अगर कोई भी दल, राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र बनाएगा, अपनी घोषणाओं को शामिल करेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज
जिस तरीके से भ्रम की स्थिति बनी हुई है, मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ भी हुआ और कई किसान कह रहे हैं कि हमें कर्जा मुक्ति नहीं हो पाई, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी वित्तीय संकटों का सामना पिछले 2.5 साल में भी करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए दोनों राजनीतिक दल को अपना वित्तीय पत्र भी सामने रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। आप भी हमारे साथ सर बने रहिए। मिनेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिनेंद्र जी, अब राम पांडे जी को आपने कितना सुना? खैर, उन्होंने जो सीधे सीधे अपनी पार्टी की ओर से बातें तो बताई दी कि ओपीएस भी लागू करेंगे और पुरानी पेंशन स्कीम के साथ ही साथ किसान कर्ज माफी भी होगी, और बहुत सारे सवाल भी कर लिए बीजेपी से, और यह भी पूछा कि आप लोगों ने इसे लागू क्यों नहीं किया। मिनेंद्र जी। जी, निश्चित रूप से जितना आपने बताया है, क्योंकि मैं कनेक्ट देर से हो पाया हूं, मैंने इसीलिए सॉफ्ट ब्रीफ किया। हाँ बिल्कुल, आपने और राम पांडे जी ने जो कहा है कि जो किसानों की कर्ज माफी हुई है, तो निश्चित रूप से माननीय राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश आए थे, चुनाव का घोषणा पत्र कांग्रेस का रिलीज हुआ था, उस समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर, जैसा अभी हमारे सम्मानित पत्रकार कह रहे थे कि एक टाइम बाउंड होना चाहिए, तो राहुल जी ने एक लाइन दी थी कि 10 दिन के अंदर अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो आप हम सब इस बात के गवाह हैं, और जैसा राम पांडे जी आप बता रहे हैं, कह रहे थे कि कर्ज माफी हुई है, तो कर्ज माफी उन लोगों की कैसी की पहले जब घोषणा पत्र इन्होंने निकाला था, घोषणा पत्र के अंदर एक बात रखी थी कि हमारा किसी भी प्रकार के किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज हम माफ करेंगे। आपके संज्ञान में होगा कि फिर उन्होंने हरा पत्र, नीला, लाल, ऐसे 3-4 प्रकार की क्राइटेरिया उन्होंने बाद में तय किए, ये घोषणा पत्र के समय नहीं किए थे। घोषणा पत्र के समय में एक ही लाइन थी कांग्रेस की कि हम हर प्रकार का 2 लाख रुपए का किसान का कर्जा माफ करेंगे। उसके बाद जब लिस्ट आई है, तो जो लिस्ट का जिक्र बार बार कांग्रेस के हमारे साथी लोग करते हैं, किसी का 7 रुपया माफ हुआ, किसी का 15 रुपया माफ हुआ, किसी का 1000 रुपया माफ हुआ, लेकिन जो किसान है आज, वो जो वास्तविक किसान था वो परेशान होता रहा, और आज भी वो परेशान है कांग्रेस की उस झूठे वादे के कारण। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी वादा ऐसा नहीं करेगी आने वाले समय में भी। जो हमारा घोषणा पत्र होगा, जो आप बहुत जल्दी 2-4-6 महीने में जिसपे ड्राफ्ट का काम चल रहा है हमारा, आप देखेंगे उसमें जो भी चीज आएगी, जो हम कर सकते हैं उसी को हम उसमें रखेंगे और हम पूरा करेंगे। कांग्रेस का काम ही यही है कि आप राजस्थान में जाके देख लीजिए, वहां पे अभी सारे लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भी परेशानी के दौर से लोग गुजर रहे हैं। कथनी और करनी में कांग्रेस की बहुत अंतर है, और निश्चित रूप से अभी आत्मावलोकन करने की जरूरत कांग्रेस के नेताओं को है कि वही घोषणा करें जो हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस विषय में कुछ इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हमारा घोषणा पत्र पर काम चल रहा है। घोषणा पत्र पे काम चल रहा है, और वो यकीनन कांग्रेस का भी चल रहा होगा, उनका भी मैनिफेस्टो नहीं आया। लेकिन मिनेंद्र जी, चूंकि आप हमारे साथ चर्चा में देरी से जुड़े, ये सवाल भी आप ही से रहेगा कि ओपीएस को लेकर जो बड़ा दावा कांग्रेस कर रही है कि देखिए छत्तीसगढ़ सीमावर्ती प्रदेश है, राजस्थान सीमावर्ती प्रदेश है, और सीमावर्ती इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां से भी सियासत बहुत सारी डाइल्यूट होती है, मुद्दे बदल जाते हैं, सियासी समीकरण। तो दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, दोनों जगह ओपीएस लागू हो गई, तो मध्य प्रदेश में भी तो कर्मचारी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे आपकी सरकार की ओर। फिलहाल आने दीजिए, बजट के बाद हमारा नया घोषणा पत्र आने दीजिए। जिस परिस्थिति में मध्य प्रदेश को और देश को हम लोगों ने दोबारा में संभाला है, वो हम कोरोना के काल से गुजरे हैं, हम बहुत सी विपदाओं से गुजरे हैं। आने वाला समय आप देखिए, कर्मचारी का अहित हो ही नहीं सकता। कर्मचारी का हर हित की रक्षा करने की जवाबदारी और जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, और इस बात से कांग्रेस बिल्कुल भी अपनी ओर देखे, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का जो भी आएगा वो पूरा हमारे जो किसान भाई हैं उनके हित में रहेगा, और जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं उनके हित में बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है। आप देखिए, तो बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है पांडे जी, और कर्मचारियों का हित होगा, अहित नहीं होगा। जी, पुरानी पेंशन चालू करेगी बीजेपी या नहीं करेगी, ये अलग बात है। पहले यही बता दे कि पुरानी पेंशन बंद क्यों की और नई पेंशन चालू क्यों की। भाई देखा जाए तो सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी होती है कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। हम आईएएस की बात करें जो टॉप रैंक में माने जाते हैं, तो आईएएस की सैलरी 56,000 से शुरू होती है और रिटायरमेंट तक उनकी 2.5 लाख तक जाती है।
मतलब 1.25 लाख तक उनकी एवरेज सैलरी होती है। ये मैं आईएएस की बात कर रहा हूँ। और वहीं कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता है तो आईएएस रैंक का यदि कोई सॉफ्टवेयर में मैनेजर होता है तो उसकी 10-20 लाख रुपए पर मंथ उसकी सैलरी होती है जी। तो सरकारी कर्मचारियों की कहने का मतलब है सैलरी कितनी कोई ज्यादा नहीं होती है, पैसा उनका कटता है, टैक्स का पैसा कटता है और वही उनको फिर पेंशन के रूप में दिया जाता है जी। तो एक तरह से उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाती है 60 साल के बाद। पर पांडे जी एक लाइन में बोलना चाहूंगा, 1-1, 2-2 करोड़ का पैकेज छोड़ के लोग बाग आते हैं आईएएस बनने के लिए, ये आपने भी देखा होगा इस तरह के उदाहरण। जी पांडे जी कंटिन्यू कीजिए। वो जो आप जानते हैं आईएएस की भी कई कैटेगरी होती है, ठीक है, ईमानदार भी होते हैं और कई आईएएस ऐसे होते हैं जिनके घरों में से हजारों करोड़ निकलते हैं जी। हाँ, ठीक है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मैं ईमानदार कर्मचारी और ईमानदार आईएएस अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सरकारी कर्मचारी क्यों, मैं तो कहता हूं प्राइवेट कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए। कई सेक्टर ऐसे हैं जहां प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी बहुत कम है, अस्थिरता है, प्राइवेट में तो कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है और 60 साल के बाद चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी हो, एक तो काम करने की जो क्षमता है कहीं ना कहीं कम होती है। तो 60 साल के बाद पेंशन तो सबको होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं प्राइवेट कर्मचारियों को भी पेंशन होनी चाहिए। और कर्मचारी क्यों, जो भी है हमारे देश के अंदर जो भी देश का नागरिक है जिसके पास भी आधार कार्ड है, 60 साल के बाद उसको पेंशन मिलना चाहिए। और वो पेंशन का पैसा किसका है, हमारा आपका ही तो है। 28% जीएसटी कौन दे रहा है, देश के नागरिक दे रहे हैं। 30% इनकम टैक्स कौन दे रहा है, देश के नागरिक दे रहे हैं। टोल टैक्स, रजिस्ट्रीज टैक्स, ऑटोमोबाइल टैक्स, दुनिया भर के टैक्स लगते हैं। पैसा तो आखिर जो पेंशन में मिलता है वो हमारा ही पैसा होता है जी। तो बीजेपी को ये बताना चाहिए कि वो जो एक सुरक्षा मिली हुई थी कर्मचारियों को वो बंद ही क्यों की, और जब कांग्रेस उसको चालू कर रही है तो फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आपने और आप विरोध नहीं कर रहे तो फिर आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे। चलिए महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। किसान कर्ज माफी के बारे में मैंने आपको बता दिया, हमने तो किया है। अब ये मान के चलते हैं नहीं किया है तो आपने क्यों नहीं किया, आप कर दो। चलिए तो अच्छा काम मिनेंद्र जी, किसानों की दोनों सवाल आपसे हैं। मिनेंद्र जी, ये निश्चित रूप से जो इन्होंने कहा है कि किसान कर्ज माफी का घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी का नहीं कांग्रेस का मुद्दा था, पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि जो सीधे किसानों के उसमें जाती है और मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से हम सीधा किसान के खाते में पैसा भेजने का काम अगर कोई कर रही है तो मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है। राम पांडे जी इसको भी थोड़ा सा संज्ञान में लेकर बोले, ये एक बहुत अच्छा सराहनीय काम मध्य प्रदेश की और देश की सरकार कर रही है। साथ ही पेंशन के बारे में समीक्षा, मैंने आपसे जैसा पहले कहा कि समीक्षा होगी आने वाले घोषणा पत्र में, आप देखेंगे कि बहुत सी, देखिए हर बार जब सरकारें बनती हैं कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ कुछ नए सोच के साथ काम किया जाता है। कांग्रेस की सरकार 18 महीने रही तो फिर कांग्रेस की सरकार ने 18 महीने में इसको क्यों लागू नहीं किया, क्यों इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया उन्होंने। और इसके पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो किसानों के बारे में उस ढंग से क्यों नहीं सोचा गया जिस ढंग से आज सोचा जा रहा है। तो ये सरकारें आती हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ सोच होता है, कुछ विचारधारा होती है, अपने अपने उससे कुछ नए प्रयोग किए जाते हैं और अगर लगता है इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से वो संशोधन किए जाते हैं और किए जाएंगे भविष्य में भी। ये बात आप लिख लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ा इंतजार करिए, आप मार्च तक करिए। जी गौरव चतुर्वेदी साहब, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया सर इस कार्यक्रम को लेकर। मेरा यही कहना है कि जो भी घोषणाएं राजनीतिक दल करते हैं, चाहे किसान के हित में हो, युवाओं के हित में हो, जनता के हित में हो या कर्मचारी के हित में हो, उन योजनाओं का सबसे पहले वित्तीय आकलन किया जाना चाहिए और उसके साथ ही साथ उसे टाइम बाउंड पूरा करने की प्रक्रिया के साथ सामने लाना चाहिए जिससे भ्रम का वातावरण ना बने। बाद में कई घोषणाएं ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले 17 साल में कई बार की हैं लेकिन उनमें से कई घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसी घोषणाएं करने का मतलब ही क्या, जिसे आप अगली बार फिर अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। भले कम घोषणाएं करें लेकिन महत्वपूर्ण घोषणाओं को पूरा करने का जो क्रियान्वयन की प्रक्रिया है उसको भी सामने रखना चाहिए कोई भी राजनीतिक दल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है सर। आपकी इसी बात से इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। मिनेंद्र जी, राम जी और गौरव चतुर्वेदी साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और मास्टर स्ट्रोक पर हम चर्चा कर रहे थे,
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आए इन 2 ट्वीट ने मान लीजिए कि सियासत में बिल्कुल खलबली मचा दी है। और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो उसके उदाहरण है। जाहिर सी बात है, एक तरफ किसानों की कर्ज माफी और दूसरी तरफ पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का ये जो ऐलान पूर्व सीएम ने किया है और ये कहा है कि सरकार में आते ही इन दोनों योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा, बस सरकार में आ जाने दीजिए। आपको भी पता होगा कि किसान और कर्मचारी वर्ग अगर चाह लें, ठान लें तो किसी की भी सत्ता वापसी करा सकते हैं और किसी को भी सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इतिहास में भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। राज्य बदल दीजिए लेकिन उदाहरण एक जैसे मिलेंगे। अब देखना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का यह मास्टर स्ट्रोक 23 की राह कितनी आसान करेगा कांग्रेस के लिए और बीजेपी किस तरह से इसका काट ढूंढती है, यह देखने वाली बात होगी। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।